प्यारे दोस्तों, क्लास 11th की प्रश्नावली 3.2 आपको ये बेसिक तरीके से बताएंगे कि आपको इसमें कैसे मान ज्ञात करने होते हैं। आप यही कहोगे कि बहुत अच्छी ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं, आप भूलोगे नहीं। सबसे पहले इसमें हमको इसके मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है आपको बताते हैं। ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये याद करनी होती है, पर आपको ये याद करनी नहीं है। हमारे चैनल पर इस सारणी की एक ऐसी वीडियो डली हुई है जो इससे भी सरल, इसको याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप वो वीडियो जरूर देखें, फिर आपको ये सवाल समझ में आएंगे। तो आप देखिएगा, कोस एक्स हमको क्या बताया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के 5 अन्य त्रिकोणमितीय यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फलनों के मान ज्ञात। अब यहाँ पर क्या अन्य 5 कोस एक्स बताया गया है, अब हमको क्या अन्य 5, तो अन्य 5 साइन एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेग एक्स, कोसिक एक्स, ये मान हमको ज्ञात करने होते हैं। तो सबसे पहले तो हमको एक बनाना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाना है और हमको ये बात ध्यान रखनी है, समकोण ये त्रिभुज बनाया। अब यहाँ पर देखिए, जब एक ये ले लेंगे, एक समय बताया गया है, या ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी लिख लिया। अब हमको, अब हमारा कोस थीटा बराबर क्या होता है आप बता सकते हैं। कोस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कड़। तो आधार हमारा 1 और कड़ हमारा 2। ये माइनस इसकी वजह से नहीं है, ये माइनस तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में किसका मान पॉजिटिव होता है, tan और कोट का मान पॉजिटिव होता है, इसीलिए माइनस का लगा हुआ है। ये माइनस इसीलिए दिया गया है। आप ये मत समझना कि ये माइनस की भिन्न है, ये इसमें चतुर्थांश बताए गए हैं, चतुर्थांश बताए गए हैं। तो हमारा क्या प्राप्त होगा हमको देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो हमारा यहाँ पर √3 प्राप्त हो जाएगा, √3 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। 2 दूनी 4 इसका वर्ग और 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 3 आ जाएगा, √3 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बराबर कितना फिर लिख सकते हैं, लंब बटे लिख सकते हैं। और लंब में कितना दिया गया है, लंब में दिया गया है √3 बटे 2, तो √3 ऐसे लिखेंगे और 2 ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर किसमें, तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में tan और कोट पॉजिटिव और बाद बाकी निगेटिव, ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर tan में जाएंगे, tan x बराबर, tan x हमारा कितना क्या होता है, लाल बटे कक्का के आधार पर अगर आप निकालें तो यह हमारा होता है √3 हो जाएगा। √3 ये प्लस का होगा क्योंकि ये tan और कोट पॉजिटिव होते हैं तीसरे में और बाद बाकी निगेटिव होते हैं। tan और कोट, जब हम कोट x निकालेंगे तो 1/√3, 1/√3। अब हमें 4 मान हो गए, अब हमको 5 मान ज्ञात करने हैं। तो हमारा क्या छुटा है, कोसिक x बराबर हमारा कितना होगा, 2/√3 माइनस का होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब ये सेग एक्स तो हमारा माइनस, सेग एक्स माइनस होती है हमारा, जब ये माइनस होता है तो माइनस हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे क्योंकि सेक का जो होता है ना वो होता है, वो हमारा होता है कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार होता है, और आधार हमारा 1 दिया गया है, वो 1 ही रहेगा हमारा। तो ये सवाल हमारा हो गया। तो इसी प्रकार ये हमारा हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। सवाल नंबर दूसरा हमसे क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों, साइन एक्स, क्या कहा है इन्होंने, साइन एक्स। मेरे प्यारे मित्रों, दूसरा सवाल हमारा दिया गया है साइन एक्स बराबर 3/5, और एक्स जो है वो किसमें है, दूसरे चतुर्थांश में, और हमको पता है दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसिक पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। तो ये जब हम साइन और कोस हमारा जो होता है वो हमारा होता है क्या, लंब बटे कड़ होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये त्रिभुज बनाएंगे हम, ये त्रिभुज हमने बना लिया, ये त्रिभुज हमने बना लिया तो हमारा लंब कितना 3 और ये 5, और
माइनस कर देंगे। पच्चम 25, पाइथागोरस प्रमेय आप भी लगा सकते हैं, पर हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं। पच्चम 25, 3 दुर्गा 9, 25 में से 9 जाएंगे 16, 16 है 4 का वर्गमूल, 4 16 का है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन, अब हम लिखेंगे कोस एक्स। कोस एक्स हमारा क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार हमारा 4 और कड़ हमारा 5, ये ध्यान रखिए। और ये हमारा इतना हो गया, ये जब हमारा इतना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि दूसरे में है, और दूसरे में कोस का मान निगेटिव, टेन का मान भी निगेटिव होता है, तो निगेटिव लगा देंगे तो हमारा कितना 3/4 हो जाएगा। टेन और कोट का भी मान निगेटिव, कोट का मान हमारा जब निगेटिव होता है तो 4/3 माइनस का, और सेग का मान माइनस का 5/4। कोशिक, ओनली कोशिक और साइन पॉजिटिव, और ये निगेटिव होते हैं बाद बाकी। देखिए साइन पॉजिटिव है तो ये हमारा कोशिक भी पॉजिटिव हो जा। कोशिक हमारा होता है कड़ बटे लंब, तो कड़ हमारा 5 दिया गया, ये देखिए कड़ हमारा 5 और लंब हमारा 4 दिया गया। तो इसी प्रकार हमने दूसरा सवाल कर दिया। और अब हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा हम उतारेंगे, कोट एक्स बराबर, क्या दिया गया है, कोट एक्स बराबर। तीसरे में ये देखिए क्या इन्होंने कह दिया यहाँ पर, कोट, कोट है जो वो 30, कोट एक्स है, कोट एक्स का मान, और एक्स जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है दोस्तों, तीसरे चतुर्थांश में, तो इसको हम तीसरे चतुर्थांश में हमें पता है टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कोट एक्स बराबर 3/4। और हमको, और दोस्तों एक बात और आप याद रखिएगा, जो कोट होता है वो हमारा क्या होता है, कोट थीटा बराबर आप बता सकते हैं। जो हमारा टेन होता है, टेन तो हमारा आधार, लंब बटे आधार होता है, तो ये हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार, आधार हमारा 3 हो जाएगा, आधार हमारा 3 हो जाएगा और लंब हमारा 4 हो जाएगा। अगर यही हमारा टेन होता तो टेन हमारा हो जाता 4/3। तो हमको कड़ याद करना है, 3 त्रिका 9, पच्चम 25। तो ये हमारा देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो 4, 16 और 9 जब जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब हमको अन्य 5 की ज्ञात करने हैं, तो हम लिखिए, देखिए साइन के बाद क्या हो, कोट के बाद टेन सीधे लिख दें, टेन एक्स, टेन एक्स बराबर 4/3, साइन एक्स बराबर, ये साइन एक्स बराबर लिखेंगे तो साइन एक्स बराबर लंब बटे कड़, साइन एक्स बराबर, तो दोस्तों माइनस लगेगा, साइन क्योंकि तीसरे में माइनस का होता है, माइनस 4/5। और कोस, कोस एक्स जब लिखेंगे तो कोस एक्स हमारा होता है बच्चों आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ होता है, तो लिखेंगे माइनस, माइनस का कोस भी माइनस का, साइन भी माइनस का, और सेक भी माइनस का, कोसेक भी, ओनली कोट और टेन। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, कोस बताया गया है, कोस 3/5 ये पॉजिटिव, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा आ जाएगा बच्चों सेग, सेग एक्स, ये भी हमारा माइनस का होता है, तो ये हमारा 5/3 हो जाएगा। अब बचा कोशिक, तो ये कोशिक एक्स हमारा होता है, कोशिक एक्स कड़ बटे लंब, तो 5/3, वो भी माइनस का। ये हमारा सवाल नंबर तीसरा हो गया। तो ये बहुत ही आपको आसान लग रहे होंगे, और ये आसान होते भी हैं। तो सवाल नंबर चौथा हमारा दिया गया है सेग एक्स, क्या इन्होंने कहा, सेग एक्स, सेग एक्स 13/5, और जबकि एक्स किस में है, चतुर्थ में, और हमको पता है चतुर्थ में कौन कौन प्लस के होते हैं, कोस और सेग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, जो यहाँ पर हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, सेग एक्स, जो हमारा दिया गया है वो हमारा दिया गया है
सेक एक्स बराबर 13/5। और सेक एक्स बराबर होता क्या है हमारा, सेक एक्स बराबर होता है हमारा कोस का अपोजिट हो जाता है, कोस का अपोजिट हो जाता है तो हमारा ये हो जाता है कर्ण बटे आधार। तो ये हमारा कर्ण होता है, ये आधार होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमको लंब नहीं पता है, लंब हम निकालेंगे। तो ये हमने त्रिभुज बना दिया, तो कर्ण हमारा 13 हो गया और आधार हमारा 5 हो गया। तो जब हम इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों, तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, 169 होता है, और 5 का वर्ग 25 होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या बनता है, तो ये सवाल नंबर चौथा हो गया। सेक एक्स बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार। तो जब हमको लंब नहीं पता है तो हम यहाँ पर क्या बच्चों लिख सकते हैं, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, 25, तो यहाँ पर 4 4 144, 12 का होता है, यहाँ पर 12 हो जाएंगे दोस्तों। ये जब 12 हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, ये 12 हो जाएंगे, और अब हम यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं इन्होंने क्या कहा है, चौथे में है। एक्स किसमें है, चौथे में है मेरे प्यारे मित्रों, ये चौथे में, ये ध्यान रखना है आपको। चौथे में कोस और सेक होता है, यहाँ पर कोस और लिख लेते हैं। कोस एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 5/13। तो यहाँ पर हम साइन एक्स लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। साइन एक्स बराबर 12 बटे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 12 बटे लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण 12/13, 12/13। अब साइन कोस, अब tan लिखेंगे, tan x बराबर, tan x बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। तो हमारा आधार कितना 5 और लंब 12, लंब बटे आधार 12/5। तो 12/5 ऐसे ही उतार लेंगे। कॉट हमारा इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, ये माइनस के लगेंगे मेरे प्यारे मित्रों, ये माइनस का, क्योंकि साइन माइनस का, tan माइनस का, कोट माइनस का और कोसिक माइनस का, यहाँ पर इसका 12। ओनली कोस और सेक पॉजिटिव और बाद बाकी निगेटिव होते हैं, ये बात हमको ध्यान रखनी होती है। ये भी माइनस का और ये कोसिक, कोसिक भी माइनस का। कोसिक हमारा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो 13 माइनस 13/12 ये हमारा हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, आइए मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत ही समझ में आ रहे होंगे। तो सवाल नंबर चौथा हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल नंबर 5 लगा सकते हैं इसी प्रकार। देख लीजिएगा, इतना सरल सवाल दिया गया है कि अगर आप लगाएं तो लगा सकते हैं, और मैं आशा भी करता हूं कि आप ये लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। तो आप लगाकर मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर आया। इसके आंसर तो बहुत आएंगे, पर मुझे आप लोग जरूर कमेंट करके बताना सर मैंने ये लगा लिया। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम आए सवाल नंबर 6 पे। प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों क्या दिया गया, 6 से 10 तक। तो 6वां सवाल है, साइन 775 765 डिग्री। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे अपना दोस्त ही समझना। देखिए, अब ये यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला फिट कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, हमको 90 तक तो मान याद ही है। अब इसको हम चतुर्थांश से लेते हैं। जो हमारा अगली वीडियो, जो हमारी पहली वीडियो अपलोड है, उसमें देखिए जाकर, चतुर्थांश हमने बताया। ये हमारा चतुर्थांश में अगर हम लेंगे तो हमारा क्या होगा, साइन 300, हम इसको लेंगे जब, साइन 360 इंटू 360 के कितने चक्कर लगेंगे, 2 लगेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 720 हो जाएंगे, और यहाँ पर प्लस 45। देखिए अब हम आपको दिखाते हैं, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, क्योंकि ये हमारा कौन से चतुर्थांश में, एक चक्कर पूरे, 2 चक्कर पूरे होकर ये हमारे तीसरा चक्कर लगने लगा है, और पहले चतुर्थांश में ये है। तो हम साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/√2। तो यही मान साइन 765 डिग्री का
मान भी यही होगा मेरे प्यारे मित्रों। अब आपके लिए सवाल नंबर दूसरा हम आपके लिए लेकर आए हैं। सवाल नंबर 7वां हमारा क्या दिया गया है, देखिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमें 7वां सवाल दिया गया है कोसेक माइनस 1410 डिग्री। तो आप देख सकते हैं 1410 डिग्री हमको बताया है, और हमने आपको, आप वो वाली वीडियो जरूर देखना चतुर्थांश वाली, क्योंकि इसमें वो बहुत ही यूज हो रही है। देखिए, कोसिक माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा किसमें है, चौथे में, और चौथे में कोसिक निगेटिव है, ओनली कोस और सेक पॉजिटिव है और 4 मान निगेटिव है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस कोसिक 1410। ये 1410 हो गए। अब इसके कितने चक्कर लगेंगे आप बता सकते हैं? ये 1410 हो गए, तो ये हमारे चक्कर जो हैं वो हमारे कितने लगेंगे, 3 चक्कर। अगर 4 चक्कर लगाएंगे तो हमारे ये 1440 हो जाएंगे। 3 चक्कर लगाएंगे तो हमारे 1080 हो जाएंगे। तो 1080 हो जाएंगे। देखिए, यहीं पर हमको करना क्या है, ये देखिए, ये हमारे चक्कर कितने लगेंगे, कोसिक, यहाँ पर कोसिक लिखकर हमारे 360 इंटू 3 प्लस कितने लिखें, 330। अब देखिए, हमने आपको ये कैसे बताया, 3 चक्कर लगेंगे हमारे। देखिए, 1080 हो जाएगा। कोसिक 180 प्लस थीटा, ये किसमें पहुंच गया, पहले में। ये किसमें पहुंच गया, 360 प्लस थीटा, ये हमारा पहुंच गया पहले में। पहले में आल पॉजिटिव, तो कोसिक 330 डिग्री। अब ये 330 डिग्री आप बता सकते हैं कौन से चतुर्थांश में है? ये हमारा है चौथे चतुर्थांश में है। ये चौथे में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये निगेटिव होगा। कोसिक, कोसिक ये लिखकर हम इसको क्या, कोसिक 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमारा प्लस कोसिक 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का पहले से है और ये चतुर्थांश में जाएगा, फिर माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और कोसिक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। इसी प्रकार हमारा सवाल नंबर 8 दिया गया है, tan 19 पाई अपॉन 3। अब पाई का मान हमको पता है कितना होता है, पाई का मान 180। तो मैं यहां पर लिख सकते हैं tan 19 में गुणे 180 बटे 3। तो इससे हम ये जब काट देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, देखिएगा 9 छाक 54, यहाँ पर 19 9 छाक 54, यहाँ पर देख सकते हैं 9 छाक 54 लगी 4, 5 9 छाक 5 5 11 और 6, यहाँ पर इतना बन जाएगा tan 1140 डिग्री ये हमारा बन जाएगा। ये 1140 डिग्री बन जाएगा। अब ये देखिए 1140 डिग्री में हमारे चक्कर 360 के कितने चक्कर लग रहे हैं, पूरे पूरे 360 इंटू 3 हो जाएंगे, और प्लस इधर 60 बचेगा। tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, तो tan 60 का मान हमको सीधे सीधे रखना है। tan 60 का मान आपको पता है, आपको जैसे tan 60 का मान ये है तो यही आपको रख देना है सीधे सीधे। तो आपको इसके बाद सवाल नंबर हमको कितना, सवाल नंबर 9 वाला दिया गया है। देखिए, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, साइन माइनस 11 पाई बटे 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन। अब एक चीज आप देख लीजिएगा, साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस साइन थीटा होगा, माइनस तो चला जाएगा, साइन 11 में गुणे 180 में गुणे, यहाँ 180 कैसे आया, ये पाई का मान हमने पुट किया, ये आ जाएगा। इसको रेडियन में जो बदलते हैं, ये देखिए, तो 18 60 हो गया, ये माइनस का साइन, शतरंज
11 पच्चे 55, 11 छंगा 66, 660 हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, तो अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, माइनस साइन 360 का एक चक्कर लगेगा और प्लस 300 ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए 360 प्लस थीटा माइनस साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा तो साइन 300, थीटा की जगह कितना दिया गया है 300, ये 300 डिग्री लिख लेंगे। अब 300 डिग्री का हमको मान पता नहीं है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए, तो हम इसको पहले ये देखेंगे कौन से चतुर्थांश में, ये हमारा है चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में tan और कोट मतलब कि कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों मेरे माइनस माइनस साइन 360 प्लस माइनस 60। अब देखिए साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, यहाँ पर 300 दिया गया है ना, माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा। ये पहले कौन से चौथे चतुर्थांश में है, ये चौथे में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो साइन 60 का मान हमको पता है कितना होता है, √3/2, यही हमको ज्ञात करना था। तो देखिए इसी प्रकार 10वां सवाल है।